हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्किनली ट्रेडिंग, ग्रो योर स्किल्स। जो आज की हमारी वीडियो है वो रहेगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, आप अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं और ट्रेडिंग करते वक्त आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अवॉइड स्कैल्पिंग। जी हाँ दोस्तों, इनिशियली जो बिगिनर ट्रेडर है हमें स्कैल्पिंग को अवॉइड करना चाहिए। स्कैल्पिंग क्या होती है कि बहुत ही कम फ्रेम टाइम में यानी कि 4 या 5 मिनट में ट्रेड को लेना और बेच देना। इससे क्या होगा, इससे आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, आप इनपेशेंट हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट में पेशेंस वाला बंदा ही चाहिए। वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट है जो इनपेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंस लोगों को देता है। तो स्टार्टिंग में आप स्कैल्पिंग से दूर रहिए। जब आप प्रो ट्रेडर हो जाए, आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप स्कैल्पिंग की सहायता ले सकते हैं। आपकी जो एक्यूरेसी है वो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर ही बढ़ेगी। हमारा सेकंड पॉइंट है हाउ मच कैन यू लूज। जी हाँ दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग हो, आप उतना ही कैपिटल यूज करिए जितना आप लूज करने के लिए तैयार हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है आप कहीं से लोन से उठाकर पैसे दे या अपनी जरूरत का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाइए जितना आप लूज करने के लिए तैयार हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रिस्क भी बचा रहेगा। ठीक है, अगर आप थोड़े पैसे से लगाकर सीखते हैं तो धीरे धीरे आपकी लर्निंग भी बढ़ती रहेगी। अगर लूज हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास आगे के लिए भी कैपिटल रहेगा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए। है हाउ मच यू वांट टू गेन। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप कितना कैपिटल लूज करने के लिए तैयार है, उतना ही आपको टारगेट रखना है कि आपको स्टॉक मार्केट से कितना गेन करना है। ठीक है, अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, ये आपका कैपिटल है, तो आप इसका 5% मानकर चलिए, यानी कि आप 10,000 रुपए मंथली अर्न कर सकते हैं। ये एक आइडियल डेटा है। आप अर्न करने को तो 10% भी कर सकते हैं, 20% भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बिगिनर है अगर आप, तो अपना प्रॉफिट सेट रखिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को 5% ही प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका लालच है वो बढ़ेगा नहीं और आप एक सीमित मात्रा में प्रॉफिट कर पाएंगे और अपने लॉस को बचा पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है नेवर एवरेज। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं कि माना उन्होंने कोई ट्रेड 100 रुपए में खरीद लिया, वो फिर घटकर 60 पे आ गया, 60 पे उन्होंने 10,000 का और खरीद लिया। वो एवरेजिंग करने के चक्कर में रहे, यानी कि अगर थोड़ा बहुत अभी बढ़ता है 80 तक भी जाता है तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा। फिर इसके उल्टा होता क्या है कि वो 60 से घट के 40 पे आ जाता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी ट्रेडिंग में एवरेजिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दो। ठीक है, अगर लॉस होता है तो होने दो, उस टाइम पे आपका लॉस कम रहेगा। अगर आप एवरेजिंग के चक्कर में रहेंगे, एवरेजिंग करेंगे ट्रेड को, तो आपका लॉस बढ़ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में कभी भी एवरेजिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए, एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है एनालिसिस शुड बी बिफोर द ट्रेड। आपको जितना भी एनालिसिस करना है ट्रेड से पहले कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, बाद में एनालिसिस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। पहले एनालिसिस कर लीजिए और अपने टारगेट और अपना स्टॉप लॉस पहले ही सेट कर लीजिए। ठीक है, अगर टारगेट हिट होता है तो अच्छी बात है, अगर स्टॉप लॉस बीट होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो लॉस होगा वो बहुत कम होगा। तो ट्रेड लेने से पहले ही एनालिसिस करें। 6 पॉइंट है नेवर कॉपी, ऑलवेज लर्न। हमें कभी भी किसी दूसरे ट्रेडर को कॉपी नहीं करना चाहिए कि दूसरा ट्रेडर भाई 5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 10 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, आप वो नहीं हो, आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपना एनालिसिस करिए। ठीक है, तब आप अगर आप सीखते रहेंगे तो आप शेयर मार्केट से डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।